एपिसोड 1 महाभारत का परिचय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महाभारत की कथा में। मैं हूं आपका नाम और आज हम एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपको भारतीय महाकाव्य महाभारत से परिचित कराएगी। इस यात्रा में हम 100 एपिसोड्स के माध्यम से महाभारत की गहराई और जटिलता को समझेंगे और उसके महत्वपूर्ण पात्रों और घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। महाभारत भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसे वेदव्यास जी ने संकलित किया था। यह महाकाव्य केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, धर्म और न्याय के बारे में गहरी शिक्षाएं और दर्शन समाहित हैं। महाभारत की कहानी एक महान परिवार के अंदर की राजनीति, संघर्ष और युद्ध की है, जिसमें मुख्य पात्र कौरव और पांडव हैं। महाभारत का आरंभ महाभारत की कथा का आरंभ महाभारत के पात्रों की उत्पत्ति से होता है। यह ग्रंथ आदिकाव्य की श्रेणी में आता है और इसके अनुसार इसकी कहानी महाभारत के युद्ध से पहले के घटनाक्रम पर आधारित है। महाभारत का मुख्य कथा बिंदु कुरुक्षेत्र का युद्ध है, लेकिन इसके पहले की घटनाएं और पात्र इस युद्ध के संदर्भ को समझने में सहायक होते हैं। महाभारत की कथा की शुरुआत कश्यप और दिति के पुत्रों से होती है। दिति के पुत्रों को दैत्यों के रूप में जाना जाता है और कश्यप के पुत्रों को आसेरीय या देवताओं के रूप में। इस ग्रंथ के अनुसार दैत्यों और देवताओं के बीच के संघर्षों ने ही महाभारत की कहानी को जन्म दिया। इसके बाद हस्तिनापुर के राजवंश की कथा आती है, जिसमें कौरव और पांडव जैसे महत्वपूर्ण पात्र शामिल हैं। कौरव और पांडव दो प्रमुख परिवार हैं जो हस्तिनापुर के राजवंश से संबंधित हैं। कौरवों के प्रमुख दुर्योधन हैं, जबकि पांडवों के प्रमुख युधिष्ठिर हैं। दोनों परिवारों के बीच का संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म, नैतिकता और न्याय के लिए भी है। पांडव और कौरव दोनों के बीच की तकरार और संघर्ष महाभारत की मुख्य धारा को बनाते हैं। कौरव और पांडव की कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी हैं, एक दिन सभा में अपमानित होती हैं और यह घटना महाभारत के युद्ध की जड़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव युद्ध के लिए तैयार होते हैं और यह कुरुक्षेत्र का युद्ध की दिशा को निर्धारित करता है। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, महाकाव्य की केंद्रीय घटना है। यह युद्ध कौरव और पांडव के बीच लड़ा गया था और इसमें कई महान योद्धाओं जैसे अर्जुन, भीम, कर्ण और दुर्योधन ने भाग लिया था। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के रूप में ज्ञान दिया, जो इस युद्ध का आध्यात्मिक और दार्शनिक सारांश है। भगवद गीता महाभारत का एक प्रमुख हिस्सा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, नैतिकता और जीवन के गहरे प्रश्नों पर शिक्षा दी। गीता का संदेश है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और आत्मा की अमरता पर विश्वास रखना चाहिए। यह शिक्षा आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करती है। महाभारत की उपकथाएं महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई उपकथाएं और घटनाएं हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपकथाएं: द्रौपदी का स्वयंवर, कर्ण और अर्जुन की प्रतिशोध की कहानियां और भीम के वनवास की घटनाएं शामिल हैं। इन उपकथाओं से हमें न केवल पात्रों की विशेषताएं और संघर्षों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षाओं को भी उजागर करती हैं।
महाभारत के प्रमुख पात्र। महाभारत के प्रमुख पात्रों में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, कर्ण और दुर्योधन शामिल हैं। प्रत्येक पात्र की अपनी विशेषताएं और कहानियां हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं और उनका आदर्श धर्म के पालन में है। अर्जुन एक महान धनुर्धारी हैं और उनका संघर्ष जीवन की नैतिकताओं को समझने का है। भीम शक्ति और साहस के प्रतीक हैं और द्रौपदी महाकाव्य की एक महत्वपूर्ण नायिका हैं, जिनके संघर्ष और अपमान ने युद्ध को जन्म दिया। कर्ण एक महान योद्धा हैं, जिनका जीवन संघर्ष और वीरता से भरा हुआ है और दुर्योधन एक प्रमुख प्रतिकूल पात्र हैं, जिनका चरित्र सत्ता और अहंकार का प्रतीक है। महाभारत की शिक्षाएं। महाभारत की कहानी केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं और दर्शन समाहित हैं। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आम हैं, लेकिन हमें अपनी नैतिकता और कर्तव्यों को निभाना चाहिए। महाभारत की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आखिरी शब्द। हमारी इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। अगले एपिसोड्स में हम महाभारत की प्रमुख घटनाओं, पात्रों और उपकथाओं को विस्तार से समझेंगे। हमें आशा है कि आप इस यात्रा का आनंद लेंगे और महाभारत के गहरे अर्थों को समझ पाएंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार हम महाभारत के प्रारंभिक घटनाक्रम और प्रमुख पात्रों की कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।